नमस्कार, मैं शगुन शर्मा। रात के 10:30 बज रहे हैं और अब वक्त हो गया है सस्पेंस का। ईरान का चैलेंज, इजराइल करेगा गियर चेंज। नेतन्याहू का न्यूक्लियर हमला किस राह निकला? महायुद्ध का भय, आने वाली है परमाणु प्रलय। मोसाद का गुप्त मिशन, ईरान पर फाइनल एक्शन। ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। 200 किलर ड्रोन और क्रूज मिसाइल दागी हैं। इनमें से कई मिसाइलें इजराइल की सरहद में गिरी हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात और धमाकों से थर्राती थरा। कब, कहां, कौन सी मिसाइल पर बैठे यमराज से कब साक्षात्कार हो जाए, कोई नहीं जानता था। युद्ध की ये आग दुनिया के दिल कहे जाने वाले मिडिल ईस्ट में लगी है। यूं लगता है मानो दो मुल्क एक दूसरे का नामो निशान मिटाने पर आमादा हुए। ईरान की हिमाकत का इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। सवाल ये है कि इस जंग का दुनिया पर क्या असर होने वाला है? क्या ये महायुद्ध का बिगुल है? मुझे नहीं पता तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि चौथा विश्व युद्ध लाठी डंडों और पत्थरों से ही लड़ा जाएगा। यह बात मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 20वीं सदी में कहा था और 21वीं सदी में काफी हद तक यह सच साबित होती भी नजर आ रही है। रूस और यूक्रेन की जंग से सहमी दुनिया के सामने एक और चुनौती आ चुकी है। ईरान और इजराइल में तनाव भयंकर तौर पर बढ़ चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के हर सस्पेंस से पर्दा हटाती ये रिपोर्ट आप देखिए। ड्रोन से हमला, मिसाइल से अटैक, आसमान थर्रा उठा, जमीन कांप उठी। ऐसा ही मंजर था जब आधी रात को ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को दहलाया था। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी थी। हमला कितना जोरदार था, सड़क पर बने कई फीट गहरे गड्ढों से समझा जा सकता है। ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के सरहदी इलाकों में गिरी, जिसके बाद से ही इजराइल ईरान पर बदले की आग में सुलग रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान पर इजराइल हमला करने वाला है? युद्ध दुनिया के लिए कितना घातक हो सकता है? ईरान पर अटैक से महायुद्ध के हालात बन सकते हैं। दुनिया की 8 अरब आबादी इन्हीं सवालों के जंजाल से खौफ में सहमी हुई है, क्योंकि ईरान के हमले के बाद से ही नेतन्याहू की त्योरियां चढ़ चुकी हैं। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। हमें पता है कि कब और कैसे जवाब देना है। हमारा सिंपल सा सिद्धांत है, वो ये कि हम पर हमला करने वाला जान ले कि उसकी भी खैर नहीं है। ईरान पर पलटवार करने के लिए इजरायली फौज तैयार है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार मीटिंग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के मिसाइल अटैक का इजराइल उसी अंदाज में जल्द जवाब दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया ही क्यों? असल में 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। 12 दिन बाद ईरान ने 13 अप्रैल की रात को इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से जोरदार हमला किया था। ईरान के हमलों को देखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने इजराइल ईरान के लिए अपनी सर्विस रोक दी है।
कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में 9/11 वाले हमले के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक के बाद एक इतने सारे एयर स्पेस बंद हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान की इजराइल से लड़ने की हैसियत है? जवाब दोनों देशों की सैन्य ताकत से समझा जा सकता है। दुनिया के 145 देशों में ताकतवर मिलिट्री के मामले में ईरान 14वें स्थान पर है, जबकि इजराइल 17वें स्थान पर है। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में हैं, जबकि 358 एक्टिव हैं। वहीं इजराइल के पास 612 रिजर्व में हैं और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। ईरान के पास कुल मिलाकर 1,996 टैंक हैं, जिनमें से 1,397 इस समय जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं, जिनमें से 1,096 टैंक हमले के लिए तैयार रहते हैं। साफ है, सैन्य ताकत के मुकाबले में इजराइल के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता है। इसके साथ ही ईरान आर्थिक तौर पर भी इजराइल के सामने बेहद फिसड्डी है। ऐसे में अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान की संपूर्ण बर्बादी तय है। बावजूद इसके ईरान इजराइल के साथ युद्ध में कूदने का दावा कर रहा है। इजराइल की हुकूमत ने ईरान की जमीन पर हमला करने की गुस्ताखी की है। ऐसी हुकूमत सजा की हकदार है और सजा देनी ही होगी। ईरान और इजराइल के बिगड़ते हालात पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में इजराइल के साथ हैं। जैसा कि मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया है कि इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। इजराइल की सुरक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। यूक्रेन और रूस का युद्ध, इजराइल और हमास का युद्ध और अब ईरान और इजराइल का युद्ध। लंबे दौर से दुनिया के कई मुल्क जंगी अदावत की आग में धधक रहे हैं। ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के उन मुल्कों में से एक हैं जिनके बीच तनाव और टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मिडिल ईस्ट यानी वो देश जिन्हें दुनिया का दिल कहा जाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन, जॉर्डन, साइप्रस, इजराइल, लेबनान जैसे 18 देश मिडिल ईस्ट में गिने जाते हैं। कहने को कई अमीर देश मिडिल ईस्ट में आते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में इन्हीं देशों से दुनिया को डराने वाली खबर आ चुकी है। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में जंग के हालात होते हैं तो इसका दुनिया पर क्या असर होता है? खास तौर पर हमें क्यों फिक्र करने की जरूरत है? मिसाइलें रेडी हैं, अटैक की प्लानिंग हो रही है, आसमान धमाकों से गूंज रहा है और धरती का जर्रा जर्रा कांप रहा है। हमारी सरहद से करीब 4,000 किलोमीटर के फासले पर दो मुल्क एक दूसरे पर तोप ताने हुए हैं। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा हुआ है जहां जरा सी चिंगारी भयंकर तबाही का सबब बन सकती है। युद्ध हुआ तो ईरान की चौहद्दी से बाहर जाना तय है। ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल ईरान की जंग से दुनिया पर क्या खतरा है? मिडिल ईस्ट के देशों में युद्ध से हालात कितने खराब हो सकते हैं? ईरान पर हमले से एशिया और यूरोप के देशों पर क्या असर होगा? इन सवालों का जवाब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला करने से एक दिन पहले ओमान की खाड़ी में होर्मुज पास से गुजर रहे एक जहाज पर कब्जा कर लिया था। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होर्मुज पास से ही होती है।
जहां ईरान की कई सौ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। जंग के हालात में इजराइल इस इलाके से जहाजों की आवाजाही रोक सकता है। ईरान स्वेज नहर को भी ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। स्वेज नहर भारत समेत एशिया के कई देशों तक सप्लाई का सबसे अहम रूट है। खास तौर से खाड़ी देशों से भारत आने वाले तेल के जहाज इसी रूट से गुजरते हैं। ऐसे में अगर जंग के हालात होते हैं तो तेल के दाम बढ़ने तय हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध होने पर तेल के दाम $120 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। तेल के दाम बढ़ने से कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। रूस यूक्रेन की जंग और 6 महीने गाजा में मचे घमासान से पहले ही कई देशों की हालत खराब हो चुकी है। ऐसे में ईरान और इजराइल के युद्ध की आशंका ने ताकतवर देशों के माथे पर भी शिकन ला दी है। ब्रिटेन के महान लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने कहा था, इफ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। मतलब यह कि अगर हम युद्ध नहीं खत्म करते तो युद्ध हमें खत्म कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि युद्ध अगर खत्म होगा तो कैसे होगा, क्योंकि जिन देशों पर युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी थी वो ताकतवर देश तो युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का रहे हैं। सवाल यह है कि दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक धधकती धरती का आखिर अंजाम क्या होगा, ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। फिलहाल सस्पेंस में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए सस्पेंस के साथ। नमस्कार।